हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आज हम यहाँ पर आपके बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपकी 6th सेमेस्टर की बुक है मैट्रिक स्पेस, जिसकी लास्ट यूनिट चल रही है, जो कि यूनिट का नाम है आपका कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। एंड आपका जो टॉपिक है आज का वो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखो, इससे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी पढ़ा चुकी हूँ, आज हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है उससे रिलेट करता हुआ। और ये बच्चों को कई बार समझ नहीं आता है, तो अपना फोकस बोर्ड पे बनाए रखना जब मैं ये पढ़ा रही होंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स, सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहती हूँ क्या कंटिन्यूटी मैपिंग के बारे में, है ना, कि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कैसे होता था। जस्ट लाइक हमने एक्सडी मैट्रिक स्पेस पे बात करते हैं, क्योंकि बुक ही मैट्रिक स्पेस है। तो एक्सडी मैट्रिक स्पेस जो आपका होता है ये पेयर, ये मैट्रिक स्पेस कब बनता है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस हम सभी लेक्चर में कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहां पर हम मैपिंग पे बात कर रहे हैं। मैपिंग कैसे कि एक एक्सडी और एक वाई रो, जहां पर x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, डी मैट्रिक है x पर, यहां पर y नॉन एम्प्टी सेट है एंड रो मैट्रिक है y के लिए। तो यहां पर मेरे पास एक फंक्शन होता था, ये देखो, डोमेन, क्योंकि फंक्शन क्या होता है और डोमेन क्या होती है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, राइट। तो ये x मेरा मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, ये रहा xd, और ये y रो मैट्रिक स्पेस है। तो मेरे पास कोई फंक्शन f होता था जो डोमेन से कोडोमेन पे जा रहा है, यानी x से y पर जा रहा है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते थे, f सच दैट x टेंड्स टू y, यानी xd मैट्रिक स्पेस है, y मैट्रिक स्पेस पे जा रहा है। एंड यहां पर ये f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता था, या कंटिन्यूटी हम कब कहते थे इसे, जब हमें यहाँ पे जो एक x पॉइंट है, कोई पॉइंट x है, यहां पर x के लिए कोई मेरे को यहाँ पे इमेज मिलेगी fx, राइट, क्योंकि x के लिए फंक्शन f काम कर रहा है तो यहां पर इसकी इमेज मिलेगी। तो इस fx के लिए, यानी डोमेन से जितनी भी fx बन रही है उन सब fx के लिए मैं एक एप्सिलॉन रेडियस लेती हूँ। एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 0, जो कि बहुत स्मॉल नंबर है बट है पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर जैसे एप्सिलॉन रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, हम सभी परिचित हैं ओपन स्फीयर से, राइट, फैमिलियर है। तो ओपन स्फीयर बनाया, तब इसके ये जो fx पॉइंट है और एप्सिलॉन हमने ऐसा लिया जिसको रेडियस मानकर, fx को सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे यहां पर जो इमेज बनी है उसी पॉइंट पर एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि मैं इस x को सेंटर मानकर डेल्टा को रेडियस लेकर एक ओपन स्फीयर बनाऊं। तब ये फंक्शन मेरा क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था। और क्या एक शर्त होती थी इसके लिए कि जो f ऑफ ये वाला, जो इस पूरा का पूरा हम लेते थे ना स्फीयर, इसको मैं अगर नाम दूं, अगर इस स्फीयर को मैं नाम दे दूं, ये मेरा s ऑफ x डेल्टा हुआ, जहां पर x सेंटर है और डेल्टा रेडियस है, ये स्फीयर है, ओपन स्फीयर, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये ओपन स्फीयर होगा जहां पर fx सेंटर होगा एंड एप्सिलॉन रेडियस होगी, राइट। तब हम क्या कहेंगे, कंडीशन होती थी कोई फंक्शन है मेरे पास, वो s, ये वाला जो ओपन स्फीयर बन रहा है, ये पूरा का पूरा, यानी इसकी जो इमेज है, f लग गया ना, इसकी जो इमेज है वो किस में कंटेन करनी चाहिए मेरी, s ऑफ fx एप्सिलॉन में, राइट। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसके बीच में मैंने यहाँ पे कोई और पॉइंट लिया, जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे उसकी इमेज, उसकी डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर x है, x को मैंने फिक्स कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक x1 पॉइंट लिया, राइट। तो x से x1 के बीच की डिस्टेंस हमेशा इस डेल्टा से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हम इस ओपन स्फीयर के अंदर ले रहे हैं। सिमिलरली इस x1 की जो इमेज बनेगी यहाँ पर f ऑफ x1 और f ऑफ x1 और fx के बीच की डिस्टेंस वो एप्सिलॉन से छोटी होगी।
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ओपन स्फीयर बन रहा है, अगर इस पे ये फंक्शन काम करे तो ये पूरा की पूरा इसकी इमेज इस वाले ओपन स्फीयर के अंदर ही आएगी। तो ये f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता था। और किसके लिए काम करते थे? अगर मैं आपको डेफिनेशन याद दिलाऊं कि xd एंड y रो दो मैट्रिक स्पेस है, तब वहां पर एक फंक्शन f है जो x से y पर काम कर रहा है। किस तरीके से? किसी पॉइंट x के लिए कोई फंक्शन f such that x tends to y is said to be continuous किस पर? एट पॉइंट कौन से पॉइंट पर? जहां कोई पॉइंट x बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल x पे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर क्यों जोर डाल रही हूँ, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको समझ में आएगा कि ये कोई फंक्शन किसी पॉइंट x पर जो कैपिटल x में बिलोंग कर रहा है उस पर कंटिन्यूअस कहलाएगा जब इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी और बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में मैंने इसको क्यों बताया आपको। पहले देखो डेफिनेशन क्या कहती है, लेट xd एंड y रो कोई दो मैट्रिक स्पेस है, ओके। एक मैपिंग है f जो कैसे काम कर रही है, x टेंड्स टू y पर काम कर रही है, ओके। वो मेरे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाएगी ऑन x पर। यहां पर देखो डिफरेंस समझो कि यहां पर ऑन x पर बात हो रही है और कंटिन्यूटी पे बात होती थी किसी पॉइंट पर। यानी कि अगर हम इस कैपिटल x के अंदर जो डोमेन बन जाती है हमारी किसी पॉइंट x के लिए, ऐसी बहुत सारे पॉइंट के लिए डोमेन में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मेरा फंक्शन मैपिंग कर जाएगा, सॉरी मेरा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, तो हम इसे कंटिन्यूअस मैपिंग बोल देते थे, राइट। लेकिन यहाँ पूरे x पे बात हो रही है, तो डिफरेंस यहाँ समझ आया है कि कंटिन्यूटी में हम किसी पॉइंट पर चेक करते हैं और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे हम पूरे x पे बात करते हैं। पूरा x मतलब सारे पॉइंट्स पे, ओके। इफ फॉर ऑल एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। जहां ये डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा होगा? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। वहां पर कंटिन्यूटी में जरूरी नहीं था कि एप्सिलॉन जो था डेल्टा पर डिपेंड करे, वहां एक और पॉइंट पर भी डिपेंड करता था जो पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं, राइट। अभी मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको बताऊंगी, पर यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन पर ओनली। सच दैट किस तरीके से कि x1 और x2 इस कैपिटल X के कोई दो पॉइंट होंगे, राइट। वहां पर क्या होता था कि हम x को फिक्स कर देते थे और कोई और पॉइंट ले लेते थे और उसके बीच के डिस्टेंस पे काम करते थे। अगर मैं यहां से कहना चाहूं कि डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x जो कि लेस देन होगी डेल्टा से, राइट, ये रेडियस की तरह काम करेगा। यहाँ पर x को फिक्स कर दिया और x1 दूसरा पॉइंट ले लिया हमने। ऐसे ही वहां पर अगर डिस्टेंस आएगी, क्योंकि वहां पर इसके लिए मैट्रिक d है, इसके लिए रो है, तो f ऑफ x y के लिए बात कर रही हूं। यहां पर f x को फिक्स करते थे इसकी इमेज को और f ऑफ x1 के बीच में ये लेस देन होता था एप्सिलॉन से, राइट। तो इसलिए यहां पर हम डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। फिर से पूरी मैट्रिक स्पेस में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे काम करते हैं हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में, और उसी पे सारा ये पूरी बुक का खेल है कि कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ पर x1 x2 ये दोनों फिक्स पॉइंट नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं कैपिटल X से। तो एक ये डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस है और एक डिफरेंस है, ओके। कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, राइट। अगर ऐसा है कि कोई दो पॉइंट कैपिटल X में बिलोंग कर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस लेस देन होगी डेल्टा से, राइट। कैसे कि अगर ऐसा है तो इंप्लाइज दैट जो रो है, रो क्या है हमारी मैट्रिक स्पेस की, y रो मैट्रिक स्पेस की मैट्रिक है ऑन y पर, जहां इसकी इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। अभी इस बात को मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताती हूँ। आई होप जिन्होंने वो पढ़ रखी होगी कंटिन्यूटी मैपिंग उन्हें तो समझ आ गई होगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके लिए मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया था। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि वो वाली वीडियो जाकर वो देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताना चाहे कंपैरिजन कराने के लिए। देखो मैं एक कर्व बनाती हूँ, ये मेरा x है, ये मेरी y है। y मीन्स अगर मैं कहूं तो ये f ऑफ x है, इस साइड जो जा रहा है, राइट। यहां पर मैं एक कर्व पे काम करती हूं। देखो अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंटिन्यूअस मैपिंग ही है। कैसे? क्योंकि मैंने बिना पेन उठाए ये कर्व बनाया है, तो ये तो हमने ग्राफिकली पहचान लिया कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। पर काम कैसे करेगा? मैंने वहां पर कोई पॉइंट फिक्स करते थे, जैसे मैंने यहाँ पर x ले लेती थी, वो पॉइंट फिक्स होता था और x1 के साथ डिस्टेंस देखते थे। यहाँ पर
मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे मानूं कोई पॉइंट ए, ठीक है, यहां पर, तो इसके लिए इसकी इमेज क्या जाएगी, इसके लिए इसकी इमेज जाएगी मेरी ये रही, दूसरा पेन से करती हूं, तो इसकी इमेज मेरी इसके बीच में जाएगी, राइट, और ये आएगा मेरा डेल्टा इतने बीच में, ये मेरा हुआ डेल्टा, राइट, और ये क्या हुआ एफ एक्स, क्योंकि ये एप्सिलॉन है तो ये होगा मेरा ये वाला पॉइंट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स यहाँ आ रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन, और ये वाला पॉइंट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो यहां पर जो ये ए पॉइंट मैंने लिया है, ए पॉइंट, इसकी इमेज यहां पर आ रही होगी, इस वाली, इस ए के लिए इसकी इमेज यहां पर आ रही होगी एफ ऑफ ए, अगर मैं और छोटा लूं यहां पर, ये रहा एफ ऑफ ए, ठीक है, इस ए के लिए, राइट। तो यहां मैंने देखा कि ये डेल्टा है मेरा, यानी किसी पॉइंट ए के लिए, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हुआ, मैं अभी भी कहूंगी आप अपना फोकस बोर्ड पर जरूर रखिएगा, मत हटाइएगा, वरना तो समझ नहीं आएगी ये वाली बात बुरी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हुआ, x माइनस डेल्टा, या अभी रुको, इस चीज को मैं यहां से समझाती हूँ आपको। हमने जो ये पॉइंट ए लिया है, तो इसके लिए डेल्टा मैं ऐसा ढूंढ रही हूँ क्या, इस ए के लिए इमेज देखिए एफ ऑफ ए, जहां एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन और एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन पे काम कर रहे हैं, यानी एफ ए लेंगे हम, ये एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन पे काम कर रहे हैं। तो यानी कि हर एक एप्सिलॉन के लिए उस पॉइंट की इमेज जो ली, उस हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल रहा है। कैसा डेल्टा, जहां पर अगर मैं देखूं तो इस वाली लाइन पर ये x माइनस डेल्टा हुआ और ये x प्लस डेल्टा हुआ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डेल्टा आएगी, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहां पर देखूं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये मेरी एप्सिलॉन आएगी, राइट। तो यहां पर मैंने एक बात देखी है कि मुझे हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक डेल्टा मिल रहा है, और अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लूं, अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लूं, मैंने ये पॉइंट ले लिया यहां पर, राइट, तो इसके लिए एफ ऑफ ए मेरी क्या जाएगी, यहां पर आएगी, तो एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन मेरे पास ये आया। तो यहां अगर हम देखें इसके लिए, तो यहां पर डेल्टा मेरा और छोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में यहां पर डेल्टा मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, और यहां पर एप्सिलॉन मेरा बड़ा हो गया, है ना, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो मैंने यहां पर देखा कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा तो मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये डेल्टा डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरा जो डेल्टा डिपेंड कर रहा है, मेरा जो ये डेल्टा है ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है दो चीज पे। किस पे, पहला तो कर रहा है ये एप्सिलॉन पर, दूसरा कर रहा है जो ये पॉइंट दिया गया है, यानी कि अगर हम बोलें तो गिवन पॉइंट पर, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट मैं अगर नीचे ले रही हूँ, यहाँ ले रही हूँ, तो डेल्टा बढ़ रहा है, एप्सिलॉन छोटा हो रहा है, और जैसे मैं इधर लेती जा रही हूँ कर्व पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एप्सिलॉन बढ़ रहा है और डेल्टा छोटा हो रहा है, राइट। हम कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, हम आगे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से एप्सिलॉन मेरा छोटा हो जाएगा और डेल्टा भी छोटा हो जाएगा। तो वेरी कर रही है डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग, और साथ में इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि हम उस पॉइंट को कहाँ ले रहे हैं। जैसे कि अगर इसी के अंदर मैं एक पॉइंट x ले लेती हूँ, तो यहाँ पर x के लिए, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या आया, तो ये वाला पॉइंट आएगा मेरा x माइनस डेल्टा, एंड ये आएगा मेरा x प्लस डेल्टा, राइट। तो यहां पर मैं कह सकती हूँ अगर डिस्टेंस निकालना चाहूं मैं, डिस्टेंस इसके बीच की, किसकी, x और a के बीच की, x एंड a के बीच की मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो लेस देन डेल्टा होगी। वो कब, जब इंप्लाइज दैट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा इसका फंक्शन लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन का, ये रेडियस आ रही है इसके बीच की, क्योंकि यहाँ पे एक नेबरहुड की तरह ही काम करेगा यहाँ पर, है ना।
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे हमारा ओपन स्फीयर ही बन रहा है एक। तो यहां से मैं क्या बात बोल सकती हूँ कि इंप्लाइज दैट कि मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर भी मिल रहा है। अब ओपन स्फीयर यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, क्योंकि हम रियल पे बात कर रहे हैं, तो रियल लाइन पर बात कर रहे हैं या रियल में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल ही होगा। तो x मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है इस वाले ओपन इंटरवल में, इसके अंदर x माइनस डेल्टा, जिसको मैं a भी बोल रही हूँ क्योंकि ये x पे जा रहा है, x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा। तो x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा के बीच में इंटरवल में आएगा x। अगर ऐसा है तो fx मेरा कहाँ जाएगा, f ऑफ x मेरा बिलोंग कर जाएगा f ऑफ x माइनस एप्सिलॉन एंड f ऑफ x प्लस एप्सिलॉन में, है ना, इसमें ही तो आ रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ कंटिन्यूटी में ऐसे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम किस पे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे। मैं यहीं पे इसलिए बता रही हूं ताकि कंपैरिजन हो सके, राइट। तो यहां पर भी मैं कर्व लूंगी एक, ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस तो होगा। अब क्योंकि हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर काम करना है, तो अगर मैं यहां पर क्या लूं, फिर से वही पॉइंट लूं, कोई भी पॉइंट ले लेती हूं मैं यहां पर लिया मैंने कोई पॉइंट A, तो उसके लिए जो इमेज आएगी मेरी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, और ये डेल्टा मेरा यहां पर आ गया। ये पॉइंट मेरा A है, तो यहां पर बीच में यहां पर f ऑफ a इसके बीच में आएगी इमेज, इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगी इसकी इमेज एक पॉइंट के लिए, और ये मेरा डेल्टा है, इतना वाला पार्ट ये मेरा क्या है डेल्टा, पर ये क्या है, ये मेरा 2 डेल्टा है। कैसे, देखो अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं, इसमें मैं नहीं बता रही इतना, देखो यहाँ पर f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन के बीच में, या अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये वाला पॉइंट क्या हुआ मेरा f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, राइट, और ये वाला पॉइंट हुआ मेरा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। अगर इस बड़े में से मैं इतने बीच का इंटरवल निकालना चाहूं तो इस बड़े में से ये नीचे वाला घटाना पड़ेगा, राइट, इतने में से इतना वाला घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे माइनस करूं f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन माइनस f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, तो मेरे पास ये कितना बचेगा, ये आएगा मेरे पास 2 एप्सिलॉन। तो इतने बीच की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 एप्सिलॉन। और इसी तरह से x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं मैं, माइनस करूं इसमें से ये वाला, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कितना आएगा 2 डेल्टा, ये आएगा 2 डेल्टा। तो मैं यहां पर देख रही हूं कि इस पॉइंट के लिए जैसी f ऑफ a मिलेगी मेरे को, तो ये इस जगह आ रही है इस वाले इंटरवल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही अगर मैं इसको इस पॉइंट को यहां पर लेती हूं, यानी अब की बार डेल्टा ये है, और जैसे ही कोई भी पॉइंट मैं यहां ले रही हूं a, और उसकी इमेज मेरी ऊपर आ जाती है यहां पर, इससे बाहर कहीं चली जाती है, तो मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट माई पॉइंट। कैसे कि अब की बार डेल्टा के लिए मुझे वो एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है, यानी ये पॉइंट की इमेज अगर इस वाले इंटरवल 2 एप्सिलॉन से ऊपर निकल गई तो ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही अगर यहां के लिए चेक करना चाहूं मैं, यहां के लिए चेक करना चाहूं मैं, तो ये देखो यहां पर भी ये 2 डेल्टा ही होगा सपोज दैट, है ना, इसके लिए, और यहां पर भी मेरा ये 2 एप्सिलॉन हो गया। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि यहां पर भी यही वाली बात हुई कि किसी पॉइंट के लिए मेरे लिए डेल्टा के अकॉर्डिंग होगा। अगर मेरी इसकी इमेज एफ ए ऊपर चली गई या फिर नीचे आ गई तो ये फंक्शन मेरा कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ हम पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं, राइट, यहाँ पर हम डेल्टा पे बात कर रहे होते हैं कि हर एक डेल्टा के लिए मुझे वैसा एप्सिलॉन नहीं मिल रहा। तो सिमिलरली मेरे को ऐसा एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट, डेल्टा के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन चलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर डेल्टा मेरा डिपेंड किस पे करता है, एप्सिलॉन पे और गिवन पॉइंट पे, और यहाँ पर मेरा जो डेल्टा है वो डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे, राइट। अब इन दोनों का मैं एक और एग्जांपल देकर बताती हूँ कैसे
फिर से मैं वही इमेज बनाती हूँ कि इसको अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मेरा ग्राफ होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, राइट। अब यहाँ पर एक इमेज मैं फिर से बनाती हूँ इस तरीके से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा, देखो यहां पर जो मैंने इमेज बनाई थी वो कुछ इस तरह से बनी थी, ये रहा, ये मेरा 2 डेल्टा था और ये मेरा 2 एप्सिलॉन था, राइट, ये वाला पार्ट। देखो ये वाला पार्ट मेरा 2 डेल्टा है और ये वाला पार्ट मेरा 2 एप्सिलॉन है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे जैसे ये इस तरह यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या बनता चला जाएगा, ये इस तरह से आता जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं और इसके बीच में आ रहे हैं, इस इंटरवल के बीच में, कि हर एक डेल्टा के लिए मुझे एप्सिलॉन मिल रहा है जो इसी के अंदर इसकी मैपिंग आ रही है। इस कर्व को दिखाने का मीनिंग यही है कि इस कर्व से होके इस तरह से जा रही है कि हाँ ये जो हमारी इमेज बन रही है, इट मीन्स ये हमारा जो नेबरहुड बन रही है उसके अंदर ही आ रही है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही काम करेगा। अब देखो अगर मैं ये बताना चाहूँ कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कैसे नहीं होगा, जब मैंने यहाँ बोला ना कि यहाँ पर अगर नहीं आया एप्सिलॉन और डेल्टा के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर आपको अलग से ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि बड़ा सा दिख सके आपको। इतने बीच ये 2 एप्सिलॉन है एंड ये 2 डेल्टा है, राइट। अगर मेरे पास ये जो कर्व है, ये कर्व ऐसे जा रहा है इसके बीच में से होकर, तो वो मेरा क्या होगा, कंटिन्यूटी करेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगा फंक्शन। लेकिन अगर जैसे ही वो कर्व मेरा इसके ऊपर से जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट ऐसे निकल गया ऊपर से, तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि मैंने ये बनाया, मैं बड़े इमेज में दिखा रही हूँ आपको ताकि समझ में आए, या फिर इस तरह से दोनों साइड से होकर चला गया, तो ये वाला पार्ट नीचे से निकल गया, ये ऊपर से निकल गया, तो भी वो फंक्शन कैसा नहीं होगा, मेरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं होगा। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक fx है, क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से डिफाइन हो रहा है मेरे पास फंक्शन fx एक्स स्क्वायर, जहां ये f किस तरह से डिफाइन है, फॉर ऑल f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरी इस तरह से इमेज बनती है ना, ये वाला पैराबोला इस तरीके से। तो अगर यहां मैं चेक करना चाहूं, देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स। और हम जानते हैं, जो मैंने कंटिन्यूटी में बताया था आपको, कि कोई भी फंक्शन जो होता है हमारा पॉलिनोमियल में, इस तरीके से आइडेंटिटी वाली बात दे रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स, तो ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। तो यहां से तो इंप्लाइज होता है हमारा कि क्या, कि ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए चेक करें तो इमेज से ही पता चल रहा है हमें, कैसे कि जैसे ही मेरा यहाँ पर एक लिमिट के बाद, मतलब यहाँ जैसे जैसे मेरा x बढ़ता जाएगा, और ये fx क्योंकि आ रहा है, fx इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो देखा मैंने यहाँ पर जो मेरा एप्सिलॉन और डेल्टा आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर निकल रहा है, ये देखो यहाँ पर। तो ये तो नहीं होगा मेरा, ठीक है। अगर ये नीचे होता यहाँ पर तो हो जाता, यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है, एक लिमिट के बाद, यानी एक पॉइंट के बाद जैसे fx बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ फैलते जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच के लिए ये हमने बनाई थी नेबरहुड, उसके ऊपर कर्व जा रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं
कि जैसे एफ एक्स हमारे पास क्या दिया था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि रियल में बात कर रहे हैं, तो x1 माइनस x2, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेस देन डेल्टा होगा। लेस देन डेल्टा हो तो इसका मतलब क्या है कि इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ f ऑफ x1, क्योंकि इनकी इमेज की डिफरेंस तो देखेंगे लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये हमें चेक करना है। ओके, करते हैं चेक। तो f ऑफ x1 यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगी, मैं ये लेके चल रही हूँ मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, क्या है मेरे पास, ये आएगा x1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि जैसे फंक्शन डिफाइन है, माइनस x2 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर हमें देखना है, क्योंकि हमें साफ बात चल रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस के बीच, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये लेस देन डेल्टा है ना। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं इससे छोटी ले लूं तो इसके अंदर ही आनी है। तो इसलिए मैं इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या करती हूँ, मैं सपोज कर लेती हूँ लेट x1 माइनस x2, हम कर सकते हैं लेस देन डेल्टा बाई 2, है ना। डेल्टा से तो छोटी, तो उसके बीच में आएगी डिस्टेंस जो हमने इमेज बना रखी है नेबरहुड के बीच में। तो यहां से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी, x2 प्लस, सॉरी लेस देन नहीं, ये इक्वल टू डेल्टा बाई 2 है, जो कि लेस देन एप्सिलॉन से। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x2 प्लस डेल्टा बाई 2, x2 प्लस डेल्टा बाई 2। यहां पर अगर मैं वैल्यू रख दूं इसकी x1 की जगह पर, x2 प्लस डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस x2 का स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। इसकी वैल्यू आएगी x2 का स्क्वायर, यहाँ x2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी मेरे पास 2 इंटू x2 इंटू डेल बाई 2 प्लस यहाँ पर आएगा डेल 4 बाई 4, ये हाँ ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या वैल्यू आई मेरे पास मॉड में, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर डेल्टा प्लस डेल की पावर 4/4, राइट। और ये वैसे देखा जाए तो ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा है। कैसे, क्योंकि अगर मैंने एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर दिया, डेल्टा कैसा, जो मैं ऐसी वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पर डेल्टा की, कि डेल्टा बाई 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ से x2 को ग्रेटर देन होगा मेरा एप्सिलॉन बाई 2 से, मैं ले सकती हूँ ऐसा कि x2 मेरा ग्रेटर देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से, एप्सिलॉन बाई डेल्टा से हम ले सकते हैं ये। तो x2 इंटू डेल्टा ग्रेटर देन हो गया एप्सिलॉन से, तो इट मीन्स x2 इंटू डेल्टा है, और यहाँ पे डेल्टा की पावर 4/4 भी ऐड हो रहा है, तो ये मेरा ग्रेटर देन आ गया एप्सिलॉन से, बट हमें तो लेस देन लेना था। तो ये हमें यही पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है हमारे पास आई है, ये कैसी आई है, यहां से मुझे मिला कि जो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 है, ये ग्रेटर देन आ गया एप्सिलॉन से, बट हमें तो लेस देन एप्सिलॉन लाना था। तो यहां से हमें पता चलता है कि क्या, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर गया है ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कब हो सकता है, अगर हम इस पे बाउंडेशन लगा दें, क्या कि यहां से लेके यहां तक के बीच की, यानी जहां पर ये मेरा कंटिन्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो रहा है, यानी फंक्शन यहां पर क्या है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है इस वाले नेबरहुड से। तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं, यही वाला एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट किसके लिए, फॉर ऑल f सच दैट, कैसे काम कर रहा है, मेरा इंटरवल 0 से 1 से लेकर ये रियल नंबर पे काम कर रहा है, राइट। तो यहां के लिए कैसे हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना होगा, मुझे यहाँ पे चेक करना होगा फॉर ऑल उस एप्सिलॉन के लिए जो ग्रेटर देन 0 है, कैसे, किस तरीके से, कि मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लूंगी मैं, फिर से क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट। इसको मैं क्या ले सकती हूँ, x1 माइनस x2, a माइनस b का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2, राइट। वैसे ये लेस देन एप्सिलॉन ही चल रहा है मेरा, ये यही आएगा। किस तरीके से,
कि मैं x1 माइनस x2 को ऐसे ले लूं और इसको ले सकती हूँ x1 प्लस x2। जैसे ही मैं सेपरेट करती हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये वाली वैल्यू बड़ी आती है, हम सबको ये वाली प्रॉपर्टी पता है मोड की, वही यूज करिए। तो इट मीन्स इससे कम आ रहा है और ये वैल्यू मेरी एप्सिलॉन से, तो मेरे को यहाँ पे दिख गया कि ये वैल्यू मेरी क्या आ सकती है, ये वैल्यू मेरी एप्सिलॉन से छोटी आएगी। बट हम ये हमें दिख तो रही है यहाँ से, पर हम इसे चेक कैसे करें। ओके देखो डोमेन हमें क्या दिया है, हमें डोमेन दिया है 0 से लेके 0 से 1 के बीच में काम कर रहे हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 1 रखेंगे, 1 से बाहर तो जाएगी नहीं, क्योंकि इसके लिए जो हमारा x काम कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सल स्पेस जो है वो 0 और 1 है, इससे बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं तो जस्ट लाइक एलियन की तरह काम करेगा वो, राइट। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, x1 माइनस x2 इसके अकॉर्डिंग, और ये आगे 2। और अगर इसके बीच की डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ लेट कि x1 माइनस x2 के बीच की डिस्टेंस मैं क्या ले लेती हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि मैं एग्जिस्ट कराना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लेती हूँ इनटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई मेरे पास वैल्यू एप्सिलॉन, और ये किसके इक्वल है, इसके, और ये इससे लेस देन ये है। तो यहाँ हमने क्या दिखा दिया, यहाँ हमने ये दिखा दिया कि मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। और ये जो एप्सिलॉन बाई 2 लिया है ना मैंने, ये ही वो डेल्टा है, यानी डेल्टा हमने ऐसा ढूंढ लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट, मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल गया जो क्या था एप्सिलॉन बाई 2, है ना, एप्सिलॉन पे ही डिपेंड कर रहा है ना, मिल गया इस तरह से, जो कि ग्रेटर देन भी है 0 से, जिसके लिए मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहां पर मैं कह सकती हूँ कि ये फंक्शन मेरा क्या है, ये फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, राइट। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट बचा नहीं होगा आज के लेक्चर में, लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट के सारे ही डाउट जो होते हैं उनके आंसर देती हूँ। पर फिर भी कहूंगी, अगर आपको समझ नहीं आया एक बार में तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके थ्योरम्स के साथ मिलेंगे, आगे होमोमॉर्फिज्म भी कराऊंगी मैं आपको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।